गृहस्थ आश्रम में साधना की विधि है निष्काम कर्म योग। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने महात्मा अर्जुन के पास इसके लिए अनेक श्लोक कहे हैं जो हमारे लिए भी सार्थक है। भगवद गीता के दूसरे अध्याय का श्लोक है गृहस्थ आश्रमी भक्तों के लिए, योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। भगवान कहते हैं गृहस्थ आश्रम में रहकर के कैसे कर्म करो, योगस्थः कुरु कर्माणि, योग में स्थित होकर के कर्म करो। दूसरी शर्त रखते हैं कैसे कर्म करो, संगम त्यक्त्वा धनंजय, आसक्ति को त्याग कर कर्म करो। फिर तीसरी शर्त रखते हैं सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा, कार्य की सिद्धि में या असिद्धि में दोनों में समान रह करके कर्म करो, क्योंकि समत्वम योग उच्यते, चित्त की समता का नाम ही योग है। योग की परिभाषा भी दी भगवान ने। अब इस पे हम थोड़ा सा विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले भगवान ने हम सभी को आदेश दिया योगस्थः कुरु कर्माणि, योग में स्थित होकर के कर्म करो। योग में स्थित होकर के कर्म करना क्या है? आप में से कोई शिव को मानते हैं, कोई कृष्ण को मानते हैं, कोई किसी इष्ट को पूजते हैं, तो उनकी प्रसन्नता के लिए कर्म करना, उनका ध्यान करते हुए कर्म करना, उनका स्मरण करते हुए कर्म करना, उन्हें प्रसन्न करने की भावना से कर्म करना, यह योग में स्थित होकर के कर्म करना कहलाता है। जहां हम संसार को प्रसन्न करने के लिए कर्म करते हैं, बेटा माता पिता को प्रसन्न करने के लिए, माता पिता बाल बच्चों को प्रसन्न करने के लिए कर्म करते हैं, भाई भाई को, मित्र मित्र को प्रसन्न करने के लिए कर्म करता है। लेकिन भक्त केवल भगवान को प्रसन्न करने के लिए अपना प्रत्येक कर्म करे। ये सारे के सारे रूप भगवान के रूप हैं। भगवान ने जो मुझे कर्तव्य दिया है, अपना वह कर्तव्य मैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए उनका स्मरण करते हुए करूं। भगवान में स्थित होकर के कर्म करना, यह योग में स्थित होकर के कर्म करना कहलाता है। दूसरा भाव यह भी समझा जा सकता है वेदांत की दृष्टि से, अहम ब्रह्मास्मि, मैं परमात्मा का अंश हूं, मैं शुद्ध साक्षी चेतन आत्मा हूं, मेरा न जन्म है न मरण है, न मुझ तक सुख की पहुंच है न दुख की पहुंच है, मैं शरीर नहीं शरीरी हूं, मैं मन के विचारों का, शरीर की क्रियाओं का, बुद्धि का, प्राण का, हर इंद्रिय की चेष्टा का दृष्टा हूं, देखने वाला हूं, करने वाला नहीं हूं। यह हुआ योग में स्थित होकर के कर्म करना। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा। दूसरा भगवान ने कहा आसक्ति को त्याग कर। आसक्ति कहां से पैदा होती है? ये मेरा है, इस भावना से आसक्ति का जन्म होता है। मेरा शरीर है, यह आसक्ति है। यह शरीर मेरा नहीं है। पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, इन 5 तत्वों से यह शरीर बना है, अतः यह शरीर इन 5 तत्वों का है। इसे अनासक्ति कहते हैं। ये मेरा परिवार है, ये मेरे बाल बच्चे हैं, ये मेरी संपत्ति है, इसे आसक्ति कहते हैं। भगवान ने सारा ब्रह्मांड बनाया है, यह संपूर्ण जगत भगवान की रचना है। इस आंख की रचना भगवान ने की, कान की रचना भगवान ने की, वाणी की रचना भगवान ने की। इस प्रकार पूरी सृष्टि भगवान की बनाई हुई है, अतः मेरा कुछ भी नहीं है, सब परमात्मा का है, सब भगवान का है। इससे अनासक्ति का जन्म होता है। यह अनासक्ति है। अपना मानना ही आसक्ति है, और अपना न मानकर सब कुछ परमात्मा का तो है ही, उसे हृदय से स्वीकार कर लेना, यह अनासक्ति है। संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा। हमारे साथ बहुत बार ऐसा होता है कि हम फल की कामना को लेकर के ही कर्म करते हैं। हमारा कर्तव्य है, किंतु उससे यदि हमें विशेष लाभ न हो तो हम उसे करना नहीं चाहते। भगवान गीता जी में कहते हैं फल की इच्छा त्याग करके कर्म करो, सिद्धि और असिद्धि में समान रह करके कर्म करो। जैसे कोई नौकर कहीं काम करता है, नौकरी करता है, मालिक को करोड़ों रुपए का लाभ हो या करोड़ों रुपए का घाटा हो, नौकर को उससे लेना देना नहीं होता। उसे तो मालिक की सेवा करनी है, उसकी नौकरी करनी है। उसी प्रकार हम सभी के जीवन के, परिवार के मालिक केवल परमात्मा है। लाभ हुआ तो परम प्रभु का, हानि हुई तो उनकी, हम तो केवल सेवा करके ऐ ठहरे तन मन की।
यदि लाभ भी हुआ तो भगवान का हुआ, हानि भी हुई तो भगवान की हुई, काम पूरा भी हुआ तो भगवान का हुआ, अधूरा रह गया, बिगड़ गया तो भी भगवान का बिगड़ा। हम तो केवल प्रभु की सेवा कर रहे हैं, वैसे ही जैसे नौकर अपने मालिक की सेवा करता है। लाभ हानि की चिंता मालिक को होती है, नौकर को नहीं होती। वैसे ही लाभ हानि की चिंता भगवान पर छोड़ करके निष्ठा पूर्वक अपने कर्तव्य कर्म को करना, यह सिद्धि और असिद्धि में समान रह करके कर्म करना कहलाता है। सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। फिर कहते हैं चित्त की समता का नाम ही योग है। चित्त का एक समान रहना ही योग है। हमारे चित्त की क्या स्थिति होती है? सुख का अवसर आया तो उसमें बह जाता है और बहुत आनंदित होता है। दुख का अवसर आया तो खिन्न हो जाता है, न किसी से बोलने का मन करता है, न किसी से बातें करने का मन करता है, न कोई कार्य करने का मन करता है। किंतु भक्त के चित्त की ऐसी स्थिति नहीं होती। भगवान कहते हैं जो मेरा भक्त होता है, समत्वम योग उच्यते, उसका चित्त सम रहता है। सुख हुआ तो भी प्रभु का प्रसाद है, ऐसा मान करके वह भगवान की सेवा में ही सुख को अर्पण करता है। भोग के लिए सुख का प्रयोग नहीं करता, सुख का त्याग करता है। दुख का अवसर आता है तो भी भगवान मेरे पापों को धोने के लिए दुख भेजते हैं, उसकी ऐसी भावना होती है। भगवान ने क्यों दुख भेज दिया, अब इस दुख से कैसे बचे? भक्त का ऐसा भाव नहीं होता। हमसे जन्म जन्मांतर में बहुत से अपराध हुए हैं, बहुत से पाप हुए हैं, वो पाप की मैल कैसे दूर हो, वो पाप कैसे छूटे? तो भगवान ने दुख के द्वारा मेरे पापों को धोने की व्यवस्था की है, इसलिए मेरे पास दुख भेजा है। ऐसा समझ करके भक्त दुख को भी प्रेम से स्वीकार करता है। समत्वम योग उच्यते। कोई सम्मान दे तो भी भगवान की कृपा से ही वह बुद्धि प्राप्त हुई, जिस बुद्धि के द्वारा मेरे से ऐसा उत्कृष्ट कार्य हुआ जिससे लोग सम्मान देते हैं। ये मेरा सम्मान नहीं है, भगवान ही किसी रूप में आकर के सम्मान दे रहे हैं। यह शरीर भगवान का है, कार्य भगवान की प्रेरणा से हुआ, अतः सम्मान भी भगवान का है। ऐसा भाव भक्त का होता है। भक्त अभिमान में फूलता नहीं, सम्मान पाकर। तो अपमान हो उसे भी वह ऐसा स्वीकार करता है कि भगवान मेरे प्रेम की परीक्षा लेने के लिए अपमान कराते हैं। भगवान ही उन रूपों से अपमान भी कर रहे हैं। इस प्रकार सभी रूपों में परमात्मा को देखते हुए वह चित्त को समशांत रखता है। चित्त हमारा सर्दी गर्मी, सुख दुख, मान अपमान में एक समान रहने लगे। हम निरंतर योग स्थित अर्थात परमात्मा में स्थित होकर के परमात्मा की प्रसन्नता के लिए कर्म करने लगे। संसार को प्रसन्न करने के लिए नहीं, केवल भगवान को रिझाने के लिए अपना प्रत्येक कर्तव्य कर्म करें। लाभ हो हानि हो, हमें सफलता मिले असफलता मिले, तो भी अपना कर्तव्य कर्म करना हम न त्यागें। इन बातों का ध्यान रख करके गृहस्थ आश्रम में कर्म करते हुए भी भगवान को, आत्म कल्याण को प्राप्त किया जा सकता है। हरि ओम।